टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रोहित होंगे टीम के कप्तान, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल का टीम में चयन। 2 साल बाद ऋषभ पंत की टीम इंडिया में हुई शानदार वापसी। शानदार फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन को भी मौका मिला। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे को फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर मिला मौका। वहीं रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल होंगे स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर। कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल होंगे टीम के फिरकी गेंदबाज। वहीं बुमराह, सिराज और अर्शदीप संभालेंगे तेज गेंदबाजी की कमान। केएल राहुल की टीम से छुट्टी हुई। वहीं शुभमन गिल, रिंकू सिंह, आवेश खान और खलील अहमद को रिजर्व में मिली जगह। दिल्ली में लोकसभा के लिए बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने पर्चा भरा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह और वीरेंद्र सचदेवा भी शामिल हुए। नामांकन से पहले बांसुरी स्वराज ने रोड शो कर दम दिखाया। रथ पर बीजेपी के कई दिग्गज मौजूद रहे। नामांकन से पहले बांसुरी स्वराज ने पूजा पाठ किया, भगवान का आशीर्वाद भी लिया। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार सहीराम पहलवान ने पर्चा भरा। नामांकन से पहले रोड शो किया। रोड शो में रथ पर दिखी दिल्ली के मंत्री आतिशी, आप के कई नेता भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ठोकी ताल। मुंबई नॉर्थ सीट से नामांकन किया। मुंबई में नामांकन से पहले मंदिर पहुंचे पीयूष गोयल, भगवान गणपति का आशीर्वाद लिया। बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल ने बुजुर्गों का आशीर्वाद दिया, अपने पक्ष में वोट मांगा। नामांकन से पहले पीयूष गोयल ने दिखाया दम। रैली में उमड़ा कार्यकर्ताओं का हुजूम। मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ ने नामांकन किया। नामांकन फॉर्म भरने से पहले भावुक हुई। महाराष्ट्र के माढ़ा में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की। बीजेपी के पक्ष में जवाब मांगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, 15 साल पहले कांग्रेस के एक नेता ने यहां शपथ लेकर कहा था सूखे से निजात दिलाने का वादा था। उनकी वादा खिलाफी के विरुद्ध अब उन्हें दंड देने का समय आ गया। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल के एक्सरे और पित्रोदा की विरासत टैक्स वाले बयान का जिक्र किया। कहा, कांग्रेस खंगालेगी अपना लॉकर। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस परिवार। कहा, कांग्रेस राज में आपकी विरासत पर नहीं होगा, आपके बच्चों का हक। कांग्रेस छीन लेगी आपकी जमीन, आपका घर। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के साझादे गली गली में घूम करके कह रहे हैं कि उनको मौका मिलेगा तो वो आपका एक्सरे निकालेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर पर बयान देने वालों पर भी निशाना साधा। कहा, कांग्रेस कहती थी राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। राम मंदिर बना, कहीं आग लगी क्या? कहते थे फिर एक बार आग लग जाएगी। कोई आग लगी क्या? मंदिर बना कि नहीं बना? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही। सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 सीटें चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने इतनी सीटों पर उम्मीदवार ही नहीं खड़े किए। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को याद दिलाई मोदी की गारंटी। कहा, मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। संगारेड्डी में प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की रैली। जबरदस्त भीड़ उमड़ी। सीएम योगी ने ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा, जो बंगाल भारत के सभ्यता संस्कृति का पहचान था, वो बंगाल आज लहूलुहान है। सीएम योगी ने कांग्रेस और बंगाल सरकार पर निशाना साधा। कहा, जिन वजहों से 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, वही परिस्थितियां आज कांग्रेस और टीएमसी देश और पश्चिम बंगाल प्रदेश में पैदा कर रही है। जिन कारणों से 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, वही परिस्थिति आज कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का इंडी गठबंधन फिर से देश के अंदर पैदा करना चाहता है, बंगाल के अंदर पैदा करना चाहता है। सीएम योगी ने कहा, मुस्लिम आरक्षण की वकालत करने वाले एक बार फिर मजहबी आधार पर विभाजन की आधारशिला सुदृढ़ कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में अमित शाह ने रैली की। बीजेपी के पक्ष में की वोट करने की अपील। अमित शाह का सीएम ममता पर सीधा वार। कहा, मां माटी मानुष की जगह ममता बना रही मुल्ला मदरसा माफिया सरकार।
अमित शाह ने परिवारवाद पर भी निशाना साधा, कहा इस चुनाव में होगा फैसला, बंगाल राम राज्य चाहता है या परिवारवाद। अमित शाह ने कहा ममता ईडी और सीबीआई छापे को मुद्दा बनाती है, लेकिन सच्चाई यह है कि टीएमसी के मंत्रियों के आवासों से छापे में बरामद पैसे से मंच भरा जा सकता है। अमित शाह का ममता पर आरोप, कहा सिर्फ तुष्टीकरण के लिए एक महिला सीएम ने संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार होने दिया। हासन सेक्स स्कैंडल को राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान में लिया। कर्नाटक पुलिस ने 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी। हुबली में जेडीएस की बैठक के दौरान बर्फा हंगामा, कांग्रेस और जेडीएस कार्यकर्ता की झड़प हुई, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। बेंगलुरु में भी कांग्रेस ने बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, रेवन्ना सेक्स स्कैंडल का मुद्दा उठाया। पश्चिम बंगाल के वशीरहाट में बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा के खिलाफ महिलाएं मुखर हुई, निजी लाभ के लिए संदेश खाली को मुद्दा बनाने का आरोप। दिल्ली में बीजेपी के ओबीसी मोर्चा ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, कांग्रेस के खिलाफ ओबीसी कोटे से मुस्लिम आरक्षण देने का मुद्दा उठाया। अमेठी और रायबरेली सीट से जल्द हो सकता है उम्मीदवारों का ऐलान, सूत्रों की माने तो अमेठी से राहुल गांधी, रायबरेली से प्रियंका गांधी हो सकती हैं उम्मीदवार। अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा अमेठी रायबरेली मैनपुरी में बीजेपी जीतेगी, ये लोग डिरेल हो चुके हैं। अमेठी, रायबरेली, मैनपुरी सहित सभी 80 सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। विपक्ष पूरी तरह। अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा इनका राजनीति भविष्य खतरे में है, हम 400 पार जाएंगे और एक बार फिर मोदी सरकार आएगी। ऐसे दलों और उन दलों के नेताओं का राजनीतिक भविष्य खतरे में है, वो 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर छेड़ा राम मंदिर के उद्घाटन का मुद्दा, कहा आदिवासी होने के चलते राष्ट्रपति मुर्मू को नहीं किया गया आमंत्रित। पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है, राम मंदिर का उद्घाटन होता है, वो हेड ऑफ स्टेट है, मतलब प्रोटोकॉल में सबसे ऊंची हैं, उनको जाने तक नहीं दिया। प्रज्वल रेवन्ना मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, बोले अगर आरोपी मुसलमान होता तो बीजेपी वाले लव जिहाद का गाना गाते। अगर कोई मुसलमान होता तो अब तक यूएपीए लग जाता, एनआईए आ जाती, और क्या बोलते हैं उस पे, ये लव जिहाद है। ओवैसी ने रैली में शामिल लोगों से कहा प्रधानमंत्री मोदी के घुसपैठिया बताने वाले बयान पर ईवीएम का बटन दबाकर करे पलटवार, ईवीएम के बटन पुश करने के अपने अंदाज में निकली आवाज। तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस पार्टी को झटका लगा, दोनों पार्टियों के कई नेता बीजेपी में शामिल, जी किशन रेड्डी ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। दिल्ली में भी बसपा आप समेत कई दलों को झटका लगा, कई पार्टियों के नेता बीजेपी में शामिल हुए, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। कोलकाता में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने बीजेपी उम्मीदवार तापस राय के लिए चलाया अभियान, अपनी पार्टी के पक्ष में वोट की अपील की। मुंबई में बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल शिक्षक सम्मेलन में शामिल हुए, लोगों से अपने पक्ष में वोट मांगे। पटियाला में बीजेपी उम्मीदवार परनीत कौर का किसानों ने विरोध किया, किसानों ने प्रदर्शन किया। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने संभाला नए नौसेना प्रमुख का पदभार, देश के 26वें नौसेना प्रमुख बने एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। पदभार से पहले नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार और वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को साउथ ब्लॉक में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, शहीदों को पुष्पांजलि दी। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए गाजीपुर डीएम को की अच्छी पहल, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाली स्कूटी रैली, एसपी ने रवाना किया। झारखंड में 12वीं बोर्ड का रिजल्ट हुआ जारी, राज्य में कुल 3,44,000 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। उत्तराखंड बोर्ड ने जारी किया परीक्षा परिणाम, कक्षा 12th में अल्मोड़ा के पीयूष और 10वीं में पिथौरागढ़ की प्रियांशी रावत ने टॉप किया। उत्तराखंड बोर्ड 12वीं की परीक्षा में अल्मोड़ा के पीयूष खोलिया ने किया टॉप, हासिल किए 500 में से 488 अंक। महाराष्ट्र में भीषण गर्मी का सितम, अकोला रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों को डीआरयूसीसी सदस्य पिला रहे ठंडा पानी। असम के बगाई गांव में एबीवीपी ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली, नेशन फर्स्ट वोटिंग मस्ट का संदेश दिया।
दिल्ली एम्स में रेडियोलॉजिकल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। एमआरआई में भी बेहतरीन सुविधाएं देने के प्रयास हो रहे। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राफी, सिटी स्कैन और एमआरआई करने वाला पहला सरकारी अस्पताल होगा दिल्ली एम्स। पिथौरागढ़ की प्रियांशी रावत ने उत्तराखंड बोर्ड में बाजी मारी। 10वीं में हासिल किए 500 में से 500 अंक। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में आदमखोर बाघ को पकड़ने में कामयाबी। 4 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है बाघ। हिमाचल के मंडी से लोकसभा प्रत्याशी कंगना रनौत ने मां भीमा काली मंदिर पहुंचकर मां की पूजा अर्चना की, आशीर्वाद मांगा। प्रचार के दौरान कंगना ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा हिमाचल के विकास के लिए अपनी बेटी को मौका दें। कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी से बागवानी फसलों को नुकसान हुआ, किसान कर रहे मुआवजे की मांग। अमृतसर के गुरुद्वारा में गुरु पर्व समारोह का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। अब नवाबों के शहर लखनऊ से लोग कर पाएंगे लेह लद्दाख की यात्रा। आईआरसीटीसी ने पेश किया शानदार हवाई टूर पैकेज। श्रीनगर में महिलाओं के बीच खेल को बढ़ावा देने के लिए शानदार पहल, महिलाओं के लिए बैडमिंटन रोलिंग ट्रॉफी का आयोजन। दिल्ली में सेल्फ बिल्डिंग का शुभारंभ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए। विशाखापट्टनम में विकसित भारत राजदूत कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुई।